हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग बीजी व्यंजक के कुछ सवाल करेंगे जो कि ब्रैकेट से रिलेटेड हैं। तो कल के इस वीडियो में जो पिछला वाला क्लास था उसमें नॉर्मल प्रश्न कराए गए थे। आज बीजी व्यंजक के थोड़े कठिन प्रश्न कराए जाएंगे जो ब्रैकेट से रिलेटेड रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से कर देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बीजी व्यंजक अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का नियम क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से इसमें भी अगर सवाल दिया है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत। अब हम सवाल को लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2p है तो हम 2p इस तरह से लिखेंगे, माइनस मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3q है 3q लिखेंगे, प्लस अब ये छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज़ देखो सॉल्व करने लायक है। तो यहाँ पर देखो 5p है और प्लस 2p है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा। इसके बाद माइनस क्यू बच रहा है तो माइनस क्यू इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर जो छोटा ब्रैकेट है उसके अंतर्गत कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होगा, तो छोटा ब्रैकेट को दूर कैसे किया जाएगा, प्लस का गुणा इन सभी के साथ करा देंगे। तो यहाँ पर 2p है तो 2p लिखते हैं। इसके बाद मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3q है 3q लिखते हैं, प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस 7p हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और q लिखा जाएगा। छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2p है तो 2p लिखते हैं। मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक है, 3q है और माइनस q है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 3q में से q घटाओगे कितना आएगा, 2q आएगा। इसके बाद प्लस 7p है तो प्लस 7p लिख लो, मंझला ब्रैकेट लगा लो। अब ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी तो मंझला ब्रैकेट को दूर कैसे करेंगे, माइनस का गुणा इन सभी के साथ कर देंगे। 2p है 2p लिखते हैं, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस 2q हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस 7p हो जाएगा। मंझला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब 2p और माइनस 7p है तो घटेगा, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5p। लेकिन किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर माइनस 2q है तो माइनस 2q इस तरह से लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो पहला सवाल सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पहला सवाल कैसे किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी गलती प्लस माइनस या ब्रैकेट लगाने में करोगे तो पूरा का पूरा सवाल खत्म हो जाएगा, यानी गलत कर दोगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो आप आराम से लगा लेंगे। पहला यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, 5xy है तो हम 5xy लिखेंगे। इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, छोटा वाला ब्रैकेट को। लेकिन छोटे वाले ब्रैकेट में कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक नहीं है, यानी ये अलग है ये भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा इन सभी के साथ करा देंगे। तो 5xy है 5xy लिखो, प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3z है 3z लिखते हैं, माइनस मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत 2x है 2x लिखते हैं। माइनस का गुणा प्लस 2z के साथ करोगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे प्लस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मंझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इसे देखो सॉल्व करेंगे, 5xy है 5xy लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाओ, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 3z है 3z लिखते हैं, माइनस मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत सॉल्व करने लायक कोई चीज़ है, ये 2x है, ये माइनस 2z है, प्लस 3y है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तब हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा प्लस 2x के साथ करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे प्लस कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे माइनस 3y हो जाएगा। अब हम लोग मंझला ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत देखो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्या सॉल्व होगा, 3z है तो यहाँ पर प्लस 2z है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5xy, इसके बाद प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3z और 2z जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5z हो जाएगा। माइनस 2x लिखोगे, माइनस 3y लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब देखो कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5xy है, प्लस का गुणा सभी के साथ कर देंगे, प्लस गुणे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 5z हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ सॉल्व करने लायक है, 5xy है प्लस 5z है और माइनस 2x है माइनस 3y है, सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं। जब सारी चीज़ें अलग हैं तो सॉल्व नहीं होंगी, तो इसको हम इसी तरह से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये हमारा क्या होगा, आसानी से निकलने वाला उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया।
आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कठिन देखने में लग रहा है तो थोड़ा कठिन है, ध्यान से अगर देखोगे समझोगे तो सवाल लग जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 4x की पावर 3 है तो हम लोग क्या 4x की पावर इस तरह से 3 लिखेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x पावर 2 है, 9x पावर 2 लिखो। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत -5x पावर 3 है, -5x पावर 3 लिखो। अब यहाँ पर देखो छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत जो चीज़ लिखा है वो सॉल्व नहीं होगा, यानी दोनों अलग अलग है तो सॉल्व नहीं होगा। अगर मान लो ये 7x पावर 2 है, ये भी होता 2x पावर 2 तो दोनों सॉल्व होता। जब ये 2 है, ये 7x पावर 2 अलग है तो नहीं सॉल्व होगा। तो हम ब्रैकेट को कैसे दूर करेंगे, माइनस को उड़ा +2 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7x का पावर 2 हो जाएगा। ब्रैकेट खत्म हो गया, +6x है, +6x लिखो। मझला ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम लोग मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4x का पावर कितना 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x का पावर 2 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत देखो कोई भी चीज़ सॉल्व होगा। ये -5x पावर 3 है, -2 है, +7x पावर 2 है, +6x है। सारी चीज़ें क्या हैं, अलग है, एक दूसरे से क्या है, अलग है, एक जैसे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का गुणा करा देंगे। यहाँ पर हम करेंगे माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +5x का पावर 3 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -7x का पावर 2 हो जाएगा। और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 4x के पावर कितना 3। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत कोई चीज़ सॉल्व होगा, 9x पावर 2 -7x पावर 2 सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x पावर 2 और -7x पावर 2, तो घटेगा तो 9 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2x का पावर 2, कितना 2x का पावर 2 +5x पावर 3 इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद प्लस यहाँ -6x है, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, -6x +2 को हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होगा तो हम इसको लिखेंगे 4x के पावर 3 माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, -2x पावर 2 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5x पावर 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। 4x की पावर 3 और -5x पावर 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -x का पावर 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो -2x पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे -2x के पावर 2। इसके बाद +6x है, +6x लिखेंगे। लास्ट में -2 है, -2 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व हो जाया करेगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, ध्यान से समझिएगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके किताब में क्वेश्चन है उनको खोज कर लगाइएगा, आराम से लग जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से हर एक स्टेप बताया हुआ है कैसे लगाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।